यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जिस पर 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान कई ट्रेनें स्टेशन से गुजरी, क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एकमात्र रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के आसपास आता, तो ट्रेनें रुकना छोड़ देती, क्योंकि ट्रेनों की गति तेज हो जाती। इन सभी घटनाओं का कारण एक अजीब वजह थी, और वह वजह थी एक लड़की। जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। यह कहानी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जो कोलकाता, बंगाल की राजधानी से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज की कहानी बेगुनकोडार, पुरुलिया जिले के एक गांव की है, जो पुरुलिया शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बात 1960 के आसपास का है, जब बेगुनकोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। हालांकि रेलवे लाइन मौजूद थी, लेकिन स्टेशन काफी दूर था और लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया जाने की आवश्यकता होती थी। इससे बेगुनकोडार गांव के आसपास के लोगों को कई समस्याएं आती थी। इन लोगों ने अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनाने की मांग करना शुरू किया, और धीरे धीरे यह मांग उच्च स्तर पर पहुंची। इसके बाद एक निर्णय लिया गया कि उन्हें अपने गांव में एक स्टेशन बनाना चाहिए। उसके बाद काम शुरू होता है, और 1962 के आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक सा स्टेशन बन जाता है, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल, और क्योंकि वह ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसीलिए ज्यादा बड़े स्टेशन की जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन का चालू कर दिया जाता है। अब बेगुनकोडार और उसके आसपास के गांव वाले उस स्टेशन में आते थे। 5 साल के बाद 1967 में एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है, और वह वही स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करता था। एक शाम अचानक उसने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है, तो उसने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद वह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही हो। उसकी अगली शाम उसने फिर उसी लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है, मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उसने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। फिर उसकी अगली शाम उसने उसी लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वह चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। अगली सुबह उस स्टेशन मास्टर ने उस लड़की को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। शाम होते ही उस स्टेशन से एक ट्रेन गुजरती है, और एक बार फिर से स्टेशन मास्टर को वही लड़की दिखाई देती है, जो ट्रेन को पीछे कर देती है और पटरी में ट्रेन के आगे आगे दौड़ने लगती है। यह देखकर स्टेशन मास्टर बहुत डर जाता है, और यह बात वह अपने स्टाफ को बताता है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सब यह कह देते हैं कि ये शायद उसका भ्रम होगा। अगले दिन वह स्टेशन मास्टर बीमार हो जाता है, और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से यह बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है। वह भी ठीक वही बात सबको बताता है। वह कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती, तब तक वह लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है, वह अचानक उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती, तो कभी पटरी पर दौड़ती, और वो वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता, और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, और कुछ दिनों बाद वो भी इस जगह से भाग जाता है। स्टेशन के आसपास के गांव में ये बात फैल जाती है कि स्टेशन में किसी लड़की का भूत है, जो ट्रेन के पीछे भागती है। तो धीरे धीरे करके लोगों ने स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया। एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकल जाते हैं। दिन के उजाले में फिर भी कोई इंसान वहां पहुंच जाता, पर शाम को कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ नहीं जाता। गांव के लोगों ने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा है। कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे भागते हुए देखा, तो कई बार पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए। उसके बाद जब यह बात रेलवे के ऊपर तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की थी कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने को राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे, पर उस स्टेशन पर काम नहीं करेंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर नहीं गया। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही,
पर कोई भी ना तो स्टेशन पर उतरता, ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता, बल्कि गांव वाले वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे, वहीं उतरते वहीं चढ़ते। मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने के लिए, सिग्नल देने के लिए वहां पर मैन पावर की जरूरत थी। मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए 1967 में उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे यह स्टेशन वीरान हो गया। उसके बाद रेलवे ने बकायदा स्टेशन को अपनी रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर वह स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिया कि बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए। यहाँ तक कि उस वक्त के डिप्टी सीएम ने भी इस बात को रिकॉर्ड पर कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। उसके बाद वक्त बीतने के साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुनकोड़ा स्टेशन से गुजरती, तो स्टेशन पर ट्रेन का रुकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और तेज कर देता, ताकि जल्दी से ट्रेन स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते, सभी अपनी खिड़की भी बंद कर लेते और इस बात का ध्यान रखते कि गलती से कोई स्टेशन की तरफ ना देखे। वो लड़की जिसका भूत स्टेशन में दिखाई पड़ता है, आखिर वह कौन है? उस गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि सालों पहले एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अब तक वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और वो ट्रेन नहीं पकड़ पाई थी, इसीलिए जैसे ही ट्रेन आती है वह उसके साथ भागना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीता और करीब 40 साल बीत गए और जब बात मीडिया तक पहुंची कि ऐसे ऐसे एक रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, मीडिया में जब ये बात आई तो एक पैरानॉर्मल टीम जो भूत और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करता है, वो बात पता चली और उसके बाद वह लोग यह डिसाइड करते हैं कि बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन में जाएंगे और पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद 11 लोगों की टीम अपना कैमरा और एक मशीन जो कि नेगेटिव एनर्जी को पहचान करती है, लेकर बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। फिर वह दिन में पहले उस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वह जिससे भी बात करते वह सभी एक ही बात करते कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में भूल कर भी उस स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तय करके आई होती है आज की रात बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है और वह टीम वहां पहुंच जाती है और फिर पूरी रात उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, आउटर पर और उस पेड़ पर चेक करती रहती है कि उन्हें कोई तो दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है, मगर ना तो कोई कैमरे में कुछ कैद होता है और ना ही उनके मशीन पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी तरह रात बिताता है। उसके बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट देता है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहता है कि बेगुनकोडा स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं। फिर यह बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुंचती है और जब 40 साल बीत गए तो लोगों का भी नजरिया बदलने लगा और बेगुनकोडा के ही एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही और रेलवे मिनिस्टर ने इस पर पहल की और कुछ लोगों की वहां पोस्टिंग की और पूरे 40 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग हिम्मत करके वहां आने लगे और सब कुछ ऐसे चलने लगा। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में वहां ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बेगुनकोडा के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता, ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की एक बात थी या डर, या आज तक किसी को पता नहीं चला। हालांकि बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि हमने देखा।
मगर बेगनकोडार स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का सबूत कभी नहीं मिला।